नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए और आपके पास अभी 1 महीना बचा है एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन सी स्ट्रेटेजी से आपको कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकते हो और 40 प्लस प्रश्नों का स्कोर आप कैसे कर सकते हो, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है। 1 महीने में परीक्षा की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ एक स्मार्ट स्टडी प्लान, सही किताबें और डेली डिसिप्लिन। याद रखो, आर्मी सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी भी देखती है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज़, पढ़ाई की रणनीति। तो मैं अभी बात करता हूँ सबसे पहले अपने साइंस की मैं अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। 30 प्रश्न बायोलॉजी और केमिस्ट्री के आपको मिलेंगे, 5 प्रश्न आपको फिजिक्स के मिलेंगे, यानी 35 प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। 15 प्रश्न आपको, 10 प्रश्न जीके के, 5 मैथ के, इनको आप छोड़ दो 15 प्रश्न को। 35 प्रश्न आपको साइंस के मिलेंगे, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बॉडी सिस्टम पर ध्यान देना है, जैसे डाइजेशन हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये जो भी सिस्टम है ये आपको पूरे ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपको जितने भी रोग है, किस जीवाणु से, किस वायरस से कौन सा रोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रोग के लक्षण और टीका कौन सा है, दवाई कौन सी है, ये भी सब आपको बातें ध्यान में रखनी है बायोलॉजी के अंदर। फिजिक्स के अंदर आपको बल, मोशन, गति, ग्रेविटी और उसके बाद जो भी मात्रक है, विमा है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स के अंदर पढ़नी है। 5 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो अगर आपने थ्योरी भी पढ़ी है तब थ्योरी से आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर एसिड, बेस, अम्ल, क्षार, मोलरता, विलेयता, विलय क्या होता है, विलय क्या होता है, अधातु, धातु, ये पढ़ना है आपको। और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बारे में जरूर पढ़ लेना है। और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के जो नियम है, हुंड का नियम है, किसने दिया था, हुंड ने दिया था, इसमें क्या होता है, ये आपको प्रश्न मिल जाएगा कि हुंड के नियम में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो गुणित अनुपात का नियम है, ऐसे नियम है जो वो आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप ध्यान दे देना। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, किसने नहीं दिया था, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है केमिस्ट्री के अंदर। फिर आपको साइंस के अंदर क्या छोड़ना है, ऐसी क्या चीज़ें जो आपको अभी लास्ट के टाइम में नहीं पढ़नी है, तो वो है आपके लंबी थ्योरी वाले जो चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर जो है वो आपको अभी छोड़ देना है, क्योंकि इतना कम टाइम है आपके पास। ज़्यादा टाइम होता तो आप पूरी थ्योरी पढ़ते, कम टाइम है आपके पास, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। वो काम मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के सभी फॉर्मूले मैंने एक शीट के ऊपर लिख दिए हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर लंबी थ्योरी वाले चैप्टर छोड़ देने, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, पीवाईक्यू दे दूंगा, ठीक है। और जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो मैं आपको दे दूंगा, ये आपको अभी करना है। लंबी थ्योरी को आप छोड़ देना आप, ठीक है। उसके बाद आती है बात हमारे सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, सेना से जुड़ी जानकारी, आर्मी रैंक्स होती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जो रैंक्स होती है, कमांडर, चीफ कमांडर, मेजर जनरल, जो भी है वो आपको ध्यान में रखना है। रेजिमेंट आपको ध्यान में रखनी है। हाल की घटनाएं, यानी जो करंट अफेयर है वो ध्यान रखना है आपको, पिछले 6 महीने का, उससे ज़्यादा का नहीं। भारत का भूगोल, इतिहास, संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। स्टैटिक जीके, 7 से 8 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके के मिलेंगे, जो भी नृत्य है, ठीक है, और त्यौहार है किसी राज्य के, वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है जीके के अंदर। और जीके के अंदर क्या छोड़ना है, तो बहुत पुरानी करंट, अब आप जाओगे 1 साल पुरानी करंट पढ़ने के लिए, तब 1 महीना आपके करंट में ही चला जाएगा। तो 1 साल पुरानी करंट आपको छोड़ देनी है। 5 से 6 महीने की जो करंट है वो आपको पढ़ लेनी है। 5 से 6 वीडियो के अंदर पूरी करंट आपकी खत्म हो जाएगी, एक दिन के अंदर आप करंट अफेयर को खत्म कर सकते हो, ठीक है। और जो डिटेल्ड जीके है, अभी आप लूसेंट किताब को लेकर बैठोगे, ऐसी किताब को लेकर बैठोगे जिसके अंदर पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है जीके का, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। ऐसी गलती आप अभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप छोड़ देना, करंट जीके ऊपर थोड़ा ध्यान दे देना। और स्टैटिक जीके जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, वहीं से आपको जीके के अंदर 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर हम गणित की बात करें, गणित बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए बहुत ही मतलब एक प्रॉब्लम बन चुकी है गणित। तो गणित के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं चैप्टर बता देता हूँ, वो पढ़ लेना। 5 प्रश्न वहीं से मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, औसत हो गया, अनुपात समानुपात और सरल ब्याज, ये चैप्टर है, यहीं से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और ब्याज वाला जो चैप्टर है वो भी थोड़ा ध्यान दे देना, उसके ऊपर वहीं से प्रश्न मिलेंगे। और क्या छोड़ना है, कठिन अलजेब्रा और जियोमेट्री, जो आप अभी लेके बैठोगे, जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है, ट्रेन का थ्योरम समझोगे आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपके। ऐसी चीज़ें आपको अभी नहीं करनी है, ठीक है, उन सबको आप छोड़ देना, ठीक है। ये जो मैंने चैप्टर बताई आपको, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, जो भी अमन, अनुपात समानुपात, सरल ब्याज, ये आपको ध्यान में देना है। और उसके बाद ये मैं जो फॉर्मूले होते हैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और कठिन जो ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, जो कठिन पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो छोड़ देना आप अभी, ठीक है। फिर बात करूंगा मैं बोनस टिप की। बोनस टिप ये है आपके लिए कि अभी आप क्या कर सकते हो, लास्ट 1 मंथ के अंदर 4 वीक है आपके पास, 4 हफ्ते हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं अपनी खुद की रणनीति आपको बता देता हूँ। मैं एक किताब को पहले पढ़ता हूँ, यानी पहले मेरे को साइंस की किताब पढ़नी है, दूसरी मेरे को जीके की पढ़नी है। तो साइंस की किताब को पहले मैं खत्म करूंगा, उसमें मैं शायद चाहे 1 हफ्ता क्यों ना लग जाए। तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अपनी साइंस को जो मजबूत करना है, बेस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मजबूत करना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के 1 हफ्ते के अंदर आराम से हो जाएंगे, पीवाईक्यू लग जाएंगे, मॉक टेस्ट लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा सेकंड वीक की। तो सेकंड वीक के अंदर आपको क्या करना है, जीके प्लस करंट अफेयर पढ़ना है। 3 दिन करंट अफेयर, 3 दिन आपको जीके, स्टैटिक जीके ये पढ़ना है। थर्ड वीक में आपको मैथ पढ़नी है, ठीक है, रीजनिंग हमारे है नहीं, आपको मैथ पढ़नी है। मैथ 1 हफ्ता पूरा मैथ को देना है, आराम से 5 प्रश्न है वो आप करके आओगे, ठीक है। फोर्थ वीक के अंदर फुल रिवीजन, 5 मॉक टेस्ट, 5 छोड़ो आप तो 10 मॉक टेस्ट दे देना, बस यही है, ठीक है। यही रणनीति है 4 हफ्तों की। और उसके बाद में बात करूँ
तो टेलीग्राम चैनल पर शॉर्ट नोट्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा, पहले भी कर दिए फिजिक्स के। वहाँ से आप ये नोट्स देख लेना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। उसके बाद मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होने वाली है इस बार आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर। 40 प्लस आपको राइट करने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है। 35 प्रश्न यहाँ से मिलते हैं, 30 यहाँ से आपको टिक करने। जीके के 10 होते हैं, तो जीके में आप क्या करो, जीके में अगर आप 5 भी सही करते हो, 30 5 प्लस 35 हो जाते हैं। मैथ और फिजिक्स के 10 होते हैं, यहाँ से अगर 5 करते हो तो अब आप आसानी से 40 प्लस पहुंच जाते हो। ठीक है, आसानी से, आपको कोई नहीं रोक सकता है 40 प्लस पर। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जुड़ देना। और मैं ये बात करूँगा लास्ट में, तो अगर आप इस 4 वीक स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं जो मैंने अभी ये बताई आपको, इसको आप अगर अपना देते हो तो यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हो और 40 प्लस प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको सबसे ज़्यादा कठिन टॉपिक कौन सा लगता है, मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे हल करना है। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं ये भी जरूर बताना, मॉक टेस्ट को कैसे सुधारेंगे उसके ऊपर आगे वीडियो आ जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको टॉप एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा। और मैंने पहले भी अपलोड कर दिया टेलीग्राम पर, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।